Hello friends, welcome to Stairs of Success. My name is Aman Singh. I am numerologist, astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स इन वास्तु. वास्तु में पौधों का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. देखिए पौधे क्या करते हैं. पौधे खाली पे जगह को एनर्जाइज कर देते हैं, यानी कि पौधे पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं. पौधों का एक अपना ऑरा होता है. आप जब भी किसी भी गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है. आपको वहां के सुंदर सुंदर फूल देखकर बहुत ही अच्छा लगता है. मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि वहां की पॉजिटिविटी अलग होती है. वहां का ऑरा जो होता है वो अलग होता है. पौधों की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक एनर्जी है. तो अगर आपको घर में जगह मिले, कहीं भी जगह मिले, पौधे लगाने ही चाहिए, जरूर लगाने चाहिए. अपने घर में 2-4 पौधे तो होने ही चाहिए, कम से कम. ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है. अब वास्तु के अनुसार कौन से पौधे घर में लगाने चाहिए, कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए और किस दिशा में लगाने चाहिए, किन किन डायरेक्शंस में लगाने चाहिए, यह आज हम देखते हैं इस वीडियो में. देखिए पहले तो पौधे और पेड़, जो पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं. पेड़ों की जड़ें बहुत ज्यादा होती हैं. पेड़ आपको हमेशा साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ लगाने चाहिए. जो बड़े बड़े पेड़, जैसे आम का पेड़ हो गया. कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत बड़ा घर होता है, जगह ज्यादा होती है, गार्डन भी होता है, तो वो बड़े बड़े पेड़ लगा लेते हैं. कुछ लोग तो पीपल का ट्री भी अपने घर में लगा लेते हैं. आम का पेड़ तो कॉमन भी आपको मिल जाएगा. तो ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये आप साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ वहीं पर लगाइए. इसको भूलकर भी नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मत लगाना. अब वहां पर क्या लगाना है? वहां पर आपको छोटे पौधे लगाने हैं. पौधे यानी कि प्लांट्स. अब कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए सबसे पहला जो पौधा आता है हमारे जहन में, वो तुलसी का पौधा है. तुलसी का पौधा घर में होना ही चाहिए. ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ऑक्सीजन रिच प्लांट है और एयर प्योरीफायर होता है, अच्छा माना जाता है ये. इसके अलावा इसका मेडिकल पर्पस भी होता है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी इसका है. तुलसी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए. अब पहले क्या होता था, पहले वाले घर आप देखते होंगे 90, कोई 70, 90, 80 की कोई भी पिक्चर आप उठा के देख लीजिए. वहां महिलाएं क्या करती थी कि घर में एक तुलसी का पौधा होता था, घर के बिल्कुल सेंटर में. वहां वो उसको जल देती थी, वो जल अर्पण करती थी तुलसी के पौधे को. वो आप किसी भी पुरानी पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सच था. पहले जो थे, तुलसी का पौधा जो था हर घर में होता था और वो सेंटर में होता था. सेंटर में हमारा एलिमेंट स्काई आता है. तो वहां पर क्या होता था कि तुलसी का पौधा स्काई से जो भी थी एनर्जी थी वो अब्सॉर्ब करता था और चारों तरफ उसको फैलाता था, चारों तरफ पॉजिटिविटी बिखेरता था. तुलसी का जो प्लांट था उसका एक अपना सिग्निफिकेंस था. लेकिन आजकल घरों का स्ट्रक्चर बदल चुका है. जगह इतनी है नहीं, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, जगह तो बहुत ही कम है. तो इसलिए घर छोटे हो गए हैं. अब तुलसी का पौधा आप सेंटर में तो लगा नहीं सकते और ऊपर से आप खुला तो छोड़ नहीं सकते. तो आप क्या करें? तो तुलसी के पौधे को आपको नॉर्थ की तरफ लगाइए. हो सके तो ईस्ट की तरफ भी लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी लगा सकते हैं. इन तीनों डायरेक्शन में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं. सेंटर में अगर आपके पास पहले जैसे मकान है, पहले जैसी जगह है, जैसे 50-100 साल पहले होती थी, तो आप लगा सकते हैं तुलसी का पौधा. तो इन डायरेक्शन में आपको तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं. इसके अलावा कौन सा प्लांट लगा सकते हैं? बैम्बू ट्री. बैम्बू एक ट्री भी होता है, एक प्लांट भी होता है. बैम्बू का प्लांट आप नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगाइए. जो प्लांट आपको गमले में लगाना है, ये प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है. इसको आप लगा सकते हैं नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ. अगर बैम्बू का ट्री लगाना है, यानी कि पेड़ लगाना है, जमीन के अंदर लगाना है, गमले में नहीं लगाना, तो साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ लगाइए और वेस्ट की तरफ लगाइए. इसके अलावा मनी प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं. आपको बहुत सारे ऑफिस टेबल में मनी प्लांट छोटा सा मिल जाएगा. ऐसा माना जाता है कि ये मनी की एडिशन करता है, यानी कि पैसे को बढ़ाता है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है. ऐसा कुछ होता नहीं है. मनी प्लांट रखने से पैसा नहीं आता है. देखिए पैसा आएगा आपके काम करने से, आपके दिमाग से कि आप कौन सा काम कर रहे हो, उसी के हिसाब से पैसा आएगा. एक मनी प्लांट रखने से पैसा नहीं आएगा. ये तो बस एक साधन बना लिया, कुछ उपाय बता दिए, कुछ साधन बना लिया कुछ वास्तु कंसल्टेंट ने कि मनी प्लांट रखने से ये पैसे आ जाएंगे. ऐसा कुछ वास्तव में होता नहीं है. पैसा आता है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, सब कुछ आता है, सुख सुविधा आती है, लेकिन वो तभी आती है जब आपका पूरा घर वास्तु के अनुसार होता है. मनी प्लांट भी तभी काम करेगा, हो सकता है कि काम करे. वैसे हम किसी को सजेस्ट नहीं करते कि मनी प्लांट आपको लगाना है, लेकिन इसका मेडिकल पर्पस है.
कि ये एयर प्योरीफायर होता है और ऑक्सीजन रिच प्लांट है, इसलिए आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। और पैसे के लिए चाहते हैं तो नॉर्थ में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका घर पहले वास्तु के अनुसार होना चाहिए, तभी ये जो टेम्पररी चीजें हैं ये बाद में काम करती हैं। तो इस हिसाब से आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। अब और कौन सा प्लांट है, एक मैरीगोल्ड फ्लावर है, वो हैप्पीनेस का सिंबल है, वो आपको घर में लगाना चाहिए। मैरीगोल्ड का फ्लावर यानी कि गेंदे का फूल आपको हर घर में होना ही चाहिए, हर घर में होना चाहिए, वो आपको लगाना ही लगाना चाहिए, कहीं भी जगह मिले उसे जरूर लगाइए। इसके अलावा व्हाइट फ्लावर्स रिलेशनशिप्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, गुड रिलेशंस बनाते हैं ये अपने घर में, तो व्हाइट फ्लावर्स भी आपको अपने घर में लगाने चाहिए। इसके अलावा कौन सा पौधा है, स्नेक प्लांट, ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये एयर प्योरीफायर होता है और ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है। स्नेक प्लांट भी आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ये जो पौधे हैं मैरीगोल्ड, स्नेक प्लांट और व्हाइट फ्लावर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इसके लिए कोई डायरेक्शन अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा कौन से पौधे हम घर में लगा सकते हैं, एक श्वेत आक का पौधा है जिसे व्हाइट आक इंग्लिश में कहा जाता है। श्वेत आक का पौधा आपको घर में लगाना चाहिए, ये नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिविटी फैलाता है, ये भी शुभ माना जाता है, इसको अपने घर में आपको जरूर लगाना चाहिए। और कौन से पेड़ है, एक एलोवेरा का प्लांट आपको नॉर्थ की तरफ, उसके लिए मेन जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मानी जाती है। वैसे नॉर्थ की तरफ भी आप लगा सकते हैं, नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप एलोवेरा का प्लांट लगा सकते हैं। जगह नहीं है तो ईस्ट की तरफ भी लगा सकते हैं। और कौन सा पौधा हमें घर में लगाना चाहिए, इसके अलावा एक और पौधा आता है अशोका ट्री, उसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोका ट्री घर में नहीं लगाना चाहिए। देखिए अशोका ट्री दो तरह के होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। एक है अशोका ट्री हमारा इंडियन जो पहले पुराना है, उसका नाम है सारसा इंडिका, कुछ लोग इसको सेरिका इंडिका के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध अशोक वाटिका से है। कहा जाता है कि जब रावण ने माँ सीता को कैद किया था तो अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे रखा था वो अशोका ट्री था, वहीं हनुमान जी की भेंट हुई थी माता सीता जी के साथ, तो अशोका ट्री वो वाला था, इस पर फूल होते हैं। इसके अलावा कौन सा अशोका ट्री दूसरा है, दूसरा ऑर्डिनरी अशोका ट्री है। ये जो आप लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं ये वाला अशोका ट्री अलग है, ये कॉमन अशोका ट्री है, ये इसका कुछ खास फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ को भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इसका कुछ खास रीजन है नहीं, क्योंकि अलग अलग कहानियां बनाई हुई हैं इसके बारे में, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने खुद अपने घर में अशोका ट्री लगाए हुए थे और बहुत अच्छे ट्री लगते हैं, ब्यूटी को भी बढ़ाते हैं, ये आपको गार्डन्स में मिल जाएंगे। तो अशोका ट्री आप अपने घर में बेझिझक लगा सकते हैं, वास्तु में इसकी कोई मनाही नहीं है। हाँ कुछ लोगों ने धारणाएं बनाए रखी हैं कि इसे नहीं लगाना चाहिए। अब बात करेंगे हम कौन से पौधे सच में वर्जित हैं जो नहीं लगाने चाहिए। देखिए इसमें पहले नंबर पर पौधा आता है कैक्टस का। कैक्टस का पौधा आपको घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कैक्टस का पौधा डिजर्टेड एरिया में ग्रो होता है, वहीं फलता फूलता है, वहीं बढ़ता है। जब आप कैक्टस का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं तो ये डिजर्टेड एरिया चाहता है, आपका घर शानदार होता है, हरा भरा होता है, तो ये चाहता है कि मेरे आसपास सुनसान एरिया हो, कोई बंजर जगह हो, ताकि ये फले फूले। ये वैसी एनर्जीज क्रिएट करता है कैक्टस का ट्री, इसलिए कैक्टस का पौधा आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। और कौन सा पौधा वर्जित है, जिन पौधों में से दूध निकलता है, पत्ता तोड़ने पर दूध निकलता है, या कोई टहनी आप तोड़ देते हो तो दूध निकलेगा, वो वाले पौधे भी आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। उसका जो रीजन है, उससे जब आप छूते हो तो एलर्जी होने की संभावना होती है, लेकिन ये एलर्जी हर किसी को नहीं होती। हम बचपन में तोड़ तोड़ के ऐसे छूते थे, कोई कुछ भी उसका नुकसान नहीं होता था, लेकिन ये मना किए गए हैं, फिर भी आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि कब वो अपना नुकसान कर जाए और वो आपको एलर्जी हो जाए। स्किन की एलर्जी की वजह से इस पौधे को मना किया गया है, ये आप अपने घर में अवॉइड कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कौन सा पौधा है जो नहीं लगाना चाहिए, देखिए एक पौधा है बनाना ट्री। बनाना ट्री आपको घर में कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग केले का पौधा घर में नहीं लगाते हैं। इसके भी दो कारण हैं। देखिए पहला तो केले का पौधा जान लीजिए, केले का पौधा आप घर में लगा सकते हैं, पौधा यानी कि गमले में छोटा, जो छोटा ही रहे, वो आप नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ केले का प्लांट आप अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन इसका पेड़ नहीं लगा सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है दिन के मुकाबले। जब आप सोते हो, मान लीजिए आपका बेडरूम है, बेडरूम के पास आपने केले का पेड़ लगा दिए, अब वो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा, इसलिए इसको घर में नहीं लगाना। तो यही इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, केले का पौधा आपको घर में अवॉइड करना चाहिए।
पौधा लगा सकते हैं सॉरी, लेकिन पेड़ अवॉइड करना चाहिए, पेड़ नहीं लगाना चाहिए। छोटा पौधा आप कहीं भी लगा सकते हैं, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसका कोई नुकसान नहीं है। और कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए? सिट्रस प्लांट जो होते हैं, यानी कि खट्टे कड़वे, वो आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग नींबू लगा लेते हैं, संतरे में लगा लेते हैं, मौसम्मी लगा लेते हैं, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये पौधे कड़वाहट के होते हैं। आप अपने रिश्तों में आप कड़वाहट थोड़ी ना चाहोगे। आप फल लगा सकते हो, आप फल लगा लीजिए, आम का पेड़ लगा लीजिए साउथ वेस्ट की तरफ, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये वाले पौधे मत लगाओ, जो सिट्रस प्लांट है उसको आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये वाले पौधे आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा कौन सा पौधा है? एक और पौधा है, कांटों वाला पौधे आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। इसमें गुलाब इसमें नहीं आता है, गुलाब इस श्रेणी में नहीं आता है। गुलाब को छोड़कर जितने भी पौधे हैं जिसको कांटे लगे हुए हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कांटे वाले पौधे आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। तो ये थे कुछ पौधे, ये कुछ वर्जित प्लांट थे। 4-5 तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, उसको आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। उसे छोड़कर आप कोई भी पौधा लगा लीजिए। जो नाम मैंने नहीं लिए, बहुत सारे नाम हैं जो वास्तु के अनुसार, बहुत सारे पौधे हैं जो घर के लिए शुभ माने गए, लेकिन मैंने आपको वही बताया जो मेन है, जो कॉमन है, जो मिल जाते हैं आसानी से और आप लगा सकते हो, जिनके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये वाले पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हो। और कुछ जो पौधे मैंने वर्जित किए हैं, कांटों वाले, कड़वे और कैक्टस का और मिल्की प्लांट्स, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसको छोड़कर आप कोई भी पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। डायरेक्शंस मैंने बता दी हैं। बड़े पेड़ साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, और जो छोटे प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं, वो नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज हो, उनको भी ज्ञान हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।